अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में और जानेंगे यहाँ पर स्मोक के हालात बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हम बात करेंगे आज स्मोक के हवाले से कि मुज़फ़्फ़रगढ़ जो है 193 पॉइंट्स के साथ आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में जो है वो शामिल हो चुका है। और हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान शहर जो है और मुज़फ़्फ़रगढ़ ये बिल्कुल साथ साथ हैं, जिन्हें जुड़वा शहर भी कह सकते हैं हम। और देखने में यह आ रहा है कि मुल्तान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की सरफ़हरिस्त लिस्ट जो है उसमें शामिल है कि कभी वो पहले नंबर पर होता है मुल्तान, कभी दूसरे नंबर पर होता है। मगर उसी के साथ साथ जो मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर है वो भी अब आलूदगी में पीछे नहीं है और यहाँ पर भी जो फ़िज़ा है वो आलूदा हो चुकी है। और उसकी वजूहात क्या हैं जानेंगे लोगों के पास कि जाकर के क्या समझते हैं कि जो आलूदगी फैलाने वाले अनासर हैं, जिस तरह भट्टा जात, फैक्ट्रियाँ, वैसे निकलने वाला धुआं जो है, क्या वो आलूदगी का बाइस है या फिर यहाँ पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट जो है वो आलूदगी का बाइस है। और इसके साथ साथ ये भी पूछेंगे लोगों से कि क्या समझते हैं लोग कि मुज़फ़्फ़रगढ़ और मुल्तान जो है ये दही इलाका बहुत ज़्यादा इस पर मुश्तमिल है और यहाँ पर फसलों की बाक़ियात को जलाने का काम जो है वो भी आम तौर पर, मामूली तौर पर हम देख रहे होते हैं कि वो यहाँ पर किया जा रहा होता है, जिसके बायस जो है वो धुआं जो है वो फ़िज़ा में शामिल होता है और उसके बाद फ़िज़ा को जो है वो आलूदा करता है। लोगों के पास जाएंगे, उनकी राय जानेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, सर मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या समझते हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर जो है वो स्मोक जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन नताइज की तरफ जा रहा है कि जिसमें सांस लेना भी बंदे का मुश्किल हो जाए। क्या वजह समझते हैं? ये सर भट्टे, फैक्ट्रियाँ, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, ये फैक्ट्रियाँ और भी हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है। तो यहाँ की इंतजामिया जो है वो कोई काम करती हुई क्यों नहीं नजर आ रही? कर रहे हैं, वो जो होता है उनके पास में कर रहे हैं। हाँ जी। आपको ये पता है कि एक दिन में यहाँ पर एक माह के अंदर जो है वो 2500 से जायद अफराद जो है वो स्मोक के बायस अस्पताल में एडमिट हुए हैं। तो इंतजामिया अभी तक क्यों नहीं इस पर काबू पा सकी? आ रही है इंतजामिया काबू डाल रही है कि कितने अभी तक भट्टा जात जो है वो बंद करा चुकी है? ये पूरा पता नहीं है कितने, ये पता नहीं है। देखिए जी, इंतजामिया जहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही है मगर और लोग जो है वो अभी भी जो है वो इसी भट्टों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करवाना चाहते हैं, मगर इंतजामिया जो है वो कार्रवाइयाँ करने से कासिर नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर क्या समझते हैं कि स्मोग में इजाफा हो रहा है मुज़फ़्फ़रगढ़ में? आज से पहले कभी देखा था इस तरह के हालात? ऐसे देखा तो नहीं था, सर्दियों के एंड में देखते थे, उस टाइम होती थी, मगर अब ये स्टार्टिंग में हो रही है। हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अपनी इस लाइफ 25 साल लाइफ में देख रहे हैं, पहली दफ़ा जो फर्स्ट टाइम ये हो रही है स्मोक। और काफ़ी हादसा भी हो रहे हैं इस बारे में। अच्छा, गाड़ी आपस में अटैच हो रही हैं, बाइक कुछ नज़र नहीं आता रोड, उसमें नुकसान काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका? इसमें जिम्मेदार तो देखें नहीं गवर्नमेंट या इस बारे में होता है, अगर ये चाहिए उनको कुछ करना चाहिए। वो रोड पे भी कुछ नहीं होता, ना इशारा होता है, ना कुछ रोड नज़र आता है, कुछ दिखाई नहीं देता, गाड़ियाँ काफ़ी ओवरटेक हो जाती हैं। जी इंतजाम गवर्नमेंट को चाहिए, जी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पर इक़दाम ले। सर आप क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है स्मोक का मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर? भाईजान बस जो है ना, अल्लाह पाक खैर के, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह पाक करम करेगा। ये जो स्मोक है, ये जो वबा है, हमने कभी नहीं देखी। 28-29 साल मेरी उम्र है, हमने नहीं देखी। ये धुंध तो देखते थे हम, सर्दी भी देखते थे। ये कुरान पाक का फैसला है, फर्तक़िब यौम तातिस समाउ बिदुखान मुबीन यग़शन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम। ये अल्लाह का अज़ाब है। तो फिर हमें अज़ाब से छुटकारा किस तरह मिलेगा? अल्लाह से दुआ मांगो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, ठीक है ना। हज, ज़कात हम देते नहीं है। देखो हम बोलते हैं भाईजान पैसा पैसा, कुछ भी हो ना, हम बोलता है हराम का हो हलाल का हो, पैसा आना चाहिए। ना फितराना, ज़कात, ना कोई चीज़ हम निकालते हैं। फसलें भी ऐसे ही हैं भाईजान, अभी पूरा जो है ना गर्मी गुजर गई है, 45-50 पे डिग्री रह गई है। केले का सीज़न था, हम रोज़ी कमाते थे। इस साल लोगों ने करोड़ों रुपये का नुकसान किया भाईजान। पीछे सिंध में कोई फसल भी नहीं बनी है,
जिधर भी केला खड़ा हुआ था उधर ही भी खत्म हो गया। तो क्या फली में जान भी नहीं है ना फली बनी मुझे है। ये बताएं, अब स्मोक जो आई हुई है हाँ। इससे भी कोई फसलों के ऊपर नुकसान होगा, किसी फ्रूट के ऊपर बहुत नुकसान है भाईजान। किन्नू की फसल पे भी नुकसान है, और जो अभी तुम्हारे सामने जो घास है उस पे भी नुकसान है, गंदम उगा रहे हैं इस पे भी नुकसान है। बस ये हम तो दुआ मांग रहे हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक तू करम कर। यानी कि आप ये समझते हैं कि इस स्मोक से फसलों को भी नुकसान होगा? बहुत बहुत नुकसान है भाईजान। अभी तुम्हारे सामने महंगाई इतना है, गरीब आवाम तड़प रही है, बिल्कुल उनको दिहाड़ी नहीं बन रही, ठीक है ना। अभी समूह के तुम्हारे सामने झाड़ी पे जाते हैं, बैठ बैठ के आ जाते हैं, झाड़ी भी नहीं लगती। लोगों ने पूरी फैमिली की फैमिली दरिया में डाल दी है ये गुर्बत की वजह से। महंगाई इतना है, अभी रोजाना दिन ब दिन बोल रहे हैं दाल महंगी हो रही है, घी महंगा हो रहा है। अल्लाह पाक से दुआ ही मांग रहे हैं हम भाईजान, अल्लाह पाक ही करम करेगा। अल्लाह पाक हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाले हुक्मरान अता करे। हम तो ये दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से। हाँ जी, अच्छे हुक्मरान जो हैं वो आएंगे तो ही स्मोक पर जो है वो काबू पाया जा सकेगा। और स्मोक से ये देख रहे हैं हम कि जो इस वक्त फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि स्मोक आज से पहले कभी देखी थी आपने जो अब स्मोक आ रही है? नहीं। क्या वजह है, क्या समझते हैं कि कौन है जिम्मेदार? ये तो हमारे अवाम ही है जिम्मेदार। अवाम है जिम्मेदार? कैसे, अवाम किस तरह बन सकती है? स्मोक जी अब देखो ना, ये नई नई फैक्ट्रियां वगैरह चल रही है, इनकी वजह से ये स्मोक बन रही है। अब जो गंदे गंदे यानी कि केमिकल जो ये जो नई फैक्ट्रियां बना रहे हैं लोग, हाँ जी। इनमें चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे, ऐसी है, हिफाजती तदाबीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि फिर इंतजामिया क्या कर रही है? क्योंकि देखें ना, इंतजामिया इन चीज़ों पर काबू पा सकती थी। अगर इंतजामिया चाहे तो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकती है। क्या आपको लगता है कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर इंतजामिया काम करती हुई नजर आ रही है ऐसी? बस ये ऐसे ही काम कर रही है जैसे बस जो हक बनता है वैसे काम नहीं कर रही है। यानी कि जिस चीज़ की वो तनख्वाह ले रहे हैं वो तनख्वाह सही तरीके से पूरी आवाम पर नहीं लगाई जा रही। जी ऐसी है। ठीक है, आवाम का पैसा जो आवाम के ऊपर नहीं खर्च किया जा रहा। ऐसी है। आवाम का पैसा जो आवाम पर खर्च करने के लिए जो है वो इंतज़ामिया को सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा और अपनी रोज़ी जो है वो हलाल करने के लिए वो फील्ड में उन्हें निकलना पड़ेगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हजूर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई, करम है। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि मुजफ्फरगढ़ में स्मोक की वजूहात क्या है, कौन से ऐसे अनासर हैं जिसकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है? ये तो सर अल्लाह बेहतर ही करेगा, ये तो हमें खुद को नहीं पता, अल्लाह ihsan नहीं करेगा। वैसे स्मोक बहुत ज्यादा हो रही है मुजफ्फरगढ़ में, ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है। तो इस पे हादसे वगैरह भी हो रहे हैं। बाद टाइम बाहर जाते हैं ना रोड पे, गड्डी पे ऊपर चढ़ी पड़ी होती है, लगे पड़े होता है, नुकसान है काफी। तो आपको क्या लगता है कि इंतजामिया कोई इस पे कार्रवाइयाँ करती हुई नजर आ रही है, कोई इसमें एहतियाती तदबीरें बताती हुई नजर आ रही है? इंतजामिया तो माशाल्लाह अभी तक कोई रोडों पे हमें कहीं भी नहीं नजर आई थी। हम हर जगह जाते हैं, रुला वाली इधर उधर माल बेचने जाते हैं, इंतजामिया को अभी कहीं भी नहीं मालूमात हुई हमारे से। इंतजामिया का फर्ज बनता है इंतजाम करने का। कहीं पे बंदा लाइट लगा दे या कुछ कर दे, रंग वगैरह कर दे रोड पे, जो पता चले भाई गड्डी आ रही है यहाँ से, ये चीजें यहाँ ये है। बाद टाइम ऐसा होता है जा रहे पक्की पे होते हैं, कच्ची पे उतर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये है जी हालात। और हालात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा जी ये बताइएगा कि स्मोक पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ क्या यहाँ की इंतजामिया काम करती हुई नजर आ रही है? फिलहाल तो रेडिया लोग आगे पीछे कर रही है, स्मोक का तो कोई इंतजाम ही नहीं कर रही। स्मोक की वजूहात क्या है यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में? ऐसी कौन सी आप वजह है? देख लो, ये सामने खड़ी नहीं है, स्मोक हैगी आपके सामने। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया है, हुक्मरान है, अवाम है? कौन समझते हैं कि स्मोक में जो इजाफा हो रहा है? कंट्रोल तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। कंट्रोल गवर्नमेंट को करना चाहिए। देखें जी, कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट करेगी। जाहिर सी बात है कि स्मोक पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जो है वो इंतजामिया की जिम्मेदारी है, और इंतजामिया जो है वो यहाँ पर जिम्मेदारी अपनी पूरी करती हुई नजर नहीं आ रही। जबकि इंतजामिया का फर्ज बनता है कि वो अपने दफ्तरों से निकल कर स्मोक पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन करें। लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आ चुके हैं इस वक्त और मज़ीद आगे, और जान रहे हैं हम कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजूहात क्या हैं
कि दो शहर जो हैं वो आपस में लिंक कर रहे हैं, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ जुड़वा शहर कहा जाता है इन्हें। और एक तरफ मुल्तान जो है वो आलूदगी में इस वक्त दूसरे नंबर पर है, जबकि मुजफ्फरगढ़ जो है वो कभी भी आलूदा तरीन शहरों में की लिस्ट में नहीं था, मगर अब उसका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 193 बताया गया है। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लशारी साहब। सर बताइएगा कि क्या वजह समझते हैं कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर पोल्यूशन जो है वो अचानक क्यों बढ़ना शुरू हो गई? इसकी जो बुनियादी वजह है हमारे यहाँ पहले नंबर पर तो पोल्यूशन जो है, ज़राअत में सहूलियात का ना होना और बागात वगैरह का कट जाना, और उसमें ऑक्सीजन बनाने की जो क्वालिटी है वो हमारे इलाके में ख़त्म हो जाना, उसकी वजह से स्मोक में इजाफ़ा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात में यही है। उसके अलावा ऐसे प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर आलूदगी पैदा कर रहे हैं उनमें इजाफ़ा हो जाना, उस वजह से ये स्मोक जो है इस वक्त तकरीबन जानलेवा हद तक पहुँच चुकी है। जहाँ तक ये जुड़वा शहर है मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान, उसका बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि मुजफ्फरगढ़ 7 दरियाओं की सरजमीन है, 7 दरियाओं का बेट जो है वो इसका वो जो स्मोक सिस्टम यहाँ पर थोड़ा कम है, उसकी निस्बत मुल्तान में जो है वो ज़्यादा इस वजह से है कि वहाँ दरिया थोड़ा कम है। यही इसकी बुनियादी वजह है। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या फैक्ट्रियाँ भी इस चीज़ की जिम्मेदार हैं कि जानलेवा जो धुआं फैक्ट्रियाँ छोड़ रही हैं, कि यहाँ पर भी उन फैक्ट्रियों का माजरा है? हाँ नहीं जी, वो फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बहुत कम है। हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा है, उसका मेरे ख्याल में स्मोक या आलूदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। भट्टा वगैरह जो है ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर हैं जो ईंटें बनाते हैं, वहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। वो वजूहात हैं, वो उसकी वजूहात हो सकती हैं स्मोक के ज़्यादा होने में। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री हमारे पास वो उस लेवल की नहीं है जो आलूदगी पैदा करे जिसकी वजह से स्मोक हो। अच्छा, तो भट्टों के ख़िलाफ़ जो है वो क्या इंतज़ामिया कार्रवाई भी कर रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो ग्रीन लॉकडाउन जो है हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाया गया है। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं? जी, ये जो कार्रवाइयाँ हैं इसको आप रूटीन की कार्रवाई कह सकते हैं कि कोई स्पेशल किस्म की जो क्रैकडाउन होता है वो नहीं हो रहा। रूटीन की कार्रवाई वीक में 15 दिनों में एक आधी कार्रवाई मीडिया को भेज देते हैं, कार्रवाई छपने के लिए या अफसरान बाला को दिखाने के लिए। जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही। कार्रवाई जो है जी वो नहीं हो पा रही है। मज़ीद सर से बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि मुजफ्फरगढ़ में और इस वक्त एयर पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वो 93 तक पहुंच गया। हम देख रहे हैं कि मुल्तान जो है वो भी कभी इन चीज़ों में शुमार नहीं होता था। अब ये दोनों शहर जो हैं वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आना शुरू हो चुके हैं। आज से पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा। क्या वजह समझते हैं? जहाँ तक मुल्तान का ताल्लुक़ है, मुल्तान का तो जो सबसे बड़ी वजह है जो वहाँ कीमती बागात थे हज़ारों एकड़ रकबे पर, वहाँ कॉलोनियाँ बना दी और हुकूमत उस वक्त सोई रही। किसी ने भी ये ख्याल नहीं किया कि बजाय मज़ीद दरख्त लगाने के जो पहले से लगे हुए थे वो भी वहाँ कट गए। मुजफ्फरगढ़ में भी बहुत से इलाकों में ये कॉलोनियाँ बनी हैं, लेकिन इधर बागात कम कटे हैं। मुजफ्फरगढ़ में पोल्यूशन कम होने की जो वजह है वो ये दरियाई इलाका है। एक दरियाए चनाब है, दूसरी जानब दरियाए सिंध है। और मुजफ्फरगढ़ शहर में पोल्यूशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो थर्मल पावर स्टेशन है जो शहर के अंदर बना दिया गया है। ये थर्मल पावर स्टेशन मुल्तान में बन रहा था, वहाँ मुल्तान के लोगों ने उस पर एतराज़ किया, बासर लोगों ने कोशिश की तो उसको मुजफ्फरगढ़ शिफ्ट करा दिया गया। लेकिन बदकिस्मती देखें कि मुजफ्फरगढ़ में हज़ारों एकड़ थल का रकबा मौजूद है, बंजर इलाके पड़े हैं, सरकारी रकबे पड़े हैं, वहाँ बनाने की बजाय शहर के सेंटर में इन्होंने बना दिया, जिसकी वजह से अब आजकल तो वो बंद है। एक चिमनी चल रही है, बाकी 4 या 5 मेरे ख्याल में बंद है। अगर वो चल रही होती तो पोल्यूशन का ये जो आप बता रहे हैं डिग्री मुल्तान से भी कहीं ज़्यादा होती। मुल्तान से भी बढ़ जाता है? मुल्तान से भी बढ़ जाता है। तो सर क्या हुकूमत आप समझते हैं कि फिर खुद जो है वो स्मोक पैदा करने वाले अनासर को बढ़ावा दे रही है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो क्रैकडाउन करने का कहती है, दूसरी जानिब इस तरह के पावर प्लांट्स लगाकर स्मोक में इजाफा कर रहे हैं। इसकी असल जो वजह है ना, मेरे ख्याल में जो कोई मनसूबा बंदी नहीं है। अब थर्मल पावर स्टेशन पे मुजफ्फरगढ़ के सहाफ़ी दोस्तों ने बहुत कुछ लिखा, अखबारात में, मीडिया चैनल पे भी चला। तो महकमा माहौलियात के अफसर यहाँ मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए,
उन्होंने कहा यार अब तो ये बन चुका है, अब हम इसको कहाँ उखेड़ के ले जाएं। तो ये शुरू में अगर ये मनसूबाबंदी की जाती, आबादी से मेन शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कदीम शहर है मुजफ्फरगढ़, अगर थोड़ा सा ये हट के बना देते, सरकार का रकबा खाली पड़ा हुआ था। असल जो है मेरे प्यारे भाई, यहाँ मनसूबाबंदी का फुकदान है। अब ईंटों के भट्टों की बात चल रही है। पिछले दिनों एसी मुजफ्फरगढ़ और डीसी साहबा ने भी 2-4 भट्टों पे विजिट भी किया, बंद भी कराए। ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का जो कह रहे हैं उधर हम मुंतकिल कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ ज़िला में चंद एक के सिवा बाकी भट्टे वैसे ही चल रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो सर ये बताइएगा कि इसका फिर हल क्या है, किस तरीके से लोगों में ये एहसास पैदा किया जाएगा कि जो स्मोग पैदा करने वाले अनासिर हैं उनको हमें खुद तब्दील करना पड़ेगा, किस तरीके से हम ये जो है लोगों में जगा सकते हैं इसके बारे में? नहीं, शहरियों का जहाँ तक फ़र्ज़ है, शहरियों को भी हुकूमती इदारों से ताउन करना चाहिए, लेकिन शहरियों का ताउन बाद का मसला है। असल मसल इंतज़ामिया की, सरकारी मशीनरी की मनसूबाबंदी, प्लानिंग और कारकर्दगी है। अगर वो सरकार कोई इनिशिएटिव लेगी फिर शहरी उसमें ताउन करेंगे ना। अब शहरी अपने तौर पर तो कुछ नहीं कर सकते। सर हम ये देख रहे हैं कि एक कोल पावर प्लांट भी यहाँ पर जो है वो नस्ब किया जा रहा है, उसकी भी कोई जो है वो क्या सराहियाँ चल रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या समझते हैं कि कोल पावर प्लांट से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? कोल पावर प्लांट जो है ना, वो उसके लिए रकबा भी मुख्तस हो गया है, जगह भी हो गई है, और वो सिर्फ प्लान नहीं है बल्कि उसको आखिरी मराहल में है और वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि मुजफ्फरगढ़ की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले जब ये थर्मल पावर स्टेशन बन रहा था तो यहाँ ऐलान किया गया कि शहर में हम सस्ती बिजली देंगे, लोगों को नौकरियाँ देंगे, लेकिन ना किसी को नौकरी मिली, ना उस पैकेज के तहत मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को कोई सस्ती बिजली मिल सकी। ये सिर्फ झूठे लारे लगाए जाते हैं आवाम को मुतमईन करने के लिए। अमली तौर पर कोई ऐसा काम नहीं होता जो जनरल पब्लिक के फ़ायदे में हो। अच्छा सर, हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो बागात हैं वो काट दिए गए और इस स्मोक की वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इलाका है जहाँ इसका अनार बहुत मशहूर है, तो क्या उसकी फसल पर भी इसके असरात हुए? आप सही कह रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर का अनार पूरी दुनिया में मशहूर था और पूरी दुनिया में जो है ना वो एक्सपोर्ट भी होता था। तो चंद माह पहले मुझे अमेरिकन एम्बेसी से कॉल आई कि हम उस इलाके को विज़िट करना चाहते हैं, क्या मामलात हैं। उनकी टीम आई, हमने उनको विज़िट कराया तो उन्होंने देखा कि लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये जो मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, जब हमारी जानिब इसकी हवा आती है तो उसके हवा की वजह से कोई ऐसे ज़रात होते हैं जिनकी वजह से हमारे अनार जो है ना वो खुश्क हो गए हैं, वो पौधे खुश्क हो गए हैं। अब वहाँ आप देखें कि अनार का कोई पुराना बगीचा मौजूद नहीं है, लोग अब नए पौधे अनार के लगा रहे हैं। इन्होंने पूरे इलाके की बर्बादी कर दी है। जी तो नाज़रीन, आपने बातें सुनी कि इस वक्त जो स्मोग है उससे जहाँ पर अनार जो फसल है उसको भी नुकसान पहुँच रहा है। मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम इस वक्त आ चुके हैं मुजफ्फरगढ़ के एक मिनी जो है वैगन अड्डा है ये, और यहाँ से मुसाफिर जो है वो दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्मोग आगाही मुहिम के जो है वो बैनर्स चिपका किए हुए हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि स्मोग आगाही मुहिम के हवाले से पॉम्फलेट जो है वो पॉम्फलेट भी हमारे सामने मौजूद है कि इस वक्त ये पॉम्फलेट है और इस पॉम्फलेट के ऊपर तमाम तदाबीर जो हैं, एहतियाती तदाबीर जो है वो लिखी हुई हैं। बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर क्या कहेंगे कि स्मोग जो है वो क्या वजूहात बन रही हैं कि मुजफ्फरगढ़ में स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है? सर मुजफ्फरगढ़ के अलावा के पूरे पाकिस्तान में आपको पता है स्मोक का मसला चल रहा है। मुजफ्फरगढ़ के पंजाब में पूरा स्मोक का मसला है। जैसे हमारा मुजफ्फरगढ़ शहर है उसमें जो हमारी हैं एहतियाती तदाबीर वो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो लोगों को भी आगाह कर रहे हैं अड्डे की तरफ से। बाकी तमाम शहरों में ये स्मोक का जो है सिलसिला वो जारी है, तो इसमें हमारा तावन कर रहे हैं डीसी साहिबा। अच्छा ये बताइएगा कि मुजफ्फरगढ़ ज़िले में स्मोक पहले तो कभी नहीं हुआ करती थी, अचानक ही जो हम देख रहे हैं कि स्मोक जो है वो यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई।
क्या वजह समझते हैं? इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, क्योंकि आपके सामने है तमाम हालात। मुजफ्फरगढ़ कोई साइड में तो नहीं है, ये भी उसी एरिया में है। वो स्मोक जो आपके सामने है वो तो हर शहर में चल रही है अभी। नहीं तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी आना शुरू कर गई है। पहले तो ये था कि आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नहीं थी, मगर हम ये देख रहे हैं कि अब ये फहरिस्तों में आना शुरू हो चुका है। तो क्या वजह समझते हैं? कोई फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर? हाँ, कोई यहाँ पे तकरीबन मुजफ्फरगढ़ ज़िले के अंदर ना तकरीबन 162 मिले हैं। 162 मिले पूरे मुजफ्फरगढ़ सिटी और पूरे इसकी हदूद हरबे में जो आती हैं वो 162 मिल आती है। तो ये वो थर्मल पावर भी आपके सामने मुजफ्फरगढ़ में है, मेन शहर के नज़दीक ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर भी जाहिर सी बात है चलता होगा, धुआं निकलता है बिल्कुल आपके सामने बिजली पैदा करने के लिए। अच्छा ये बताइएगा कि हम ये भी सुन रहे हैं कि यहाँ पर भट्टा जात भी बहुत ज़्यादा है, ईंटें बनाने वाले जो भट्टे हैं। हाँ, लेकिन कुछ कवर कर चुके हैं, ये कुछ कवर हो रहे हैं। इसमें हम ऐसा कहें नहीं हो रहे कवर, लेकिन कुछ कवर हो चुके हैं। बड़ी सख्तियाँ हो रही हैं उन पर भी, जो हुकूमत की तरफ से की जा रही है। यानी मुकम्मल ख़त्म नहीं किया गया, उन्हें सिर्फ क्या किया है कि जुर्माने किए हैं या मसमार भी किया? जुर्माने भी हो रहे हैं उनको, ऐसे हम कह भी नहीं हो रहे। हर जो जिस तरह महकमा है वो अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई कर रहा है। जैसे देखिए अब हमारा अड्डे की फील्ड है, हमारी तरफ से भी हो रहा है। ऐसे तमाम जो हैं इदारे वो अपने अपने जहाँ हैं वो अपने काम कर रहे हैं। यह कुदरती आफात भी चल रही है आपके सामने, जो है इंशाल्लाह कवर हो जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये बताइएगा कि अब एहतियाती तदाबीर के ऊपर आ जाते हैं। क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो आवाम को इख्तियार करनी चाहिए जब स्मोक हो रही हो? वो आपके सामने है। तो ये बताएं ना कि क्या क्या है ताकि आवाम को ज़रा पता चले कि ये हैं हमारा जो है अड्डे के हवाले से दौरान सफ़र मास्क का इस्तेमाल हम लाजमी करवा रहे हैं। सवारियों को भी पाबंदी से कह रहे हैं भाई आप ये करें। तो दौरान सफ़र गाड़ी के शीशे बंद करने का भी कह रहे हैं भी ये भी ना हो। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कह रहे हैं, आँखों की हिफाजत के लिए ऐना का इस्तेमाल का भी कह रहे हैं, और बिलादर सफ़र से भी परहेज़ करने का लोगों को कह रहे हैं। बाकी आपके सामने हैं जो। अच्छा और ये बताइएगा कि आप यहाँ पर गाड़ियाँ जो धुआं फेंकती हैं वो भी इसमें नहीं, आ अब जाते हैं ना? धुएं वाली गाड़ियाँ तो रह नहीं गई अब। अच्छा। क्योंकि पहले होती थी ना गाड़ियाँ जो डीजल पे चलती थी, वो जो है ना उनके इंजन कमज़ोर होते थे, वो उस वजह से जो है ना धुआं वगैरह ज़ाया करती थी। अब गाड़ी आगे CNG और इस दूसरे में LPG के हवाले में, उनमें से तो अब धुआं रह नहीं गया। धुआं नहीं निकालती? धुआं अब नहीं है गाड़ी। हाँ, अगर कोई चंद में से कोई एक गाड़ी है ऐसी इसका इंजन कमज़ोर है तो वो धुआं कर रही है, लेकिन उस पर भी वो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि जो ट्रैफिक हजरात कर रहे हैं वो उस पर बिल्कुल सख्ती हुई खड़ी है। वो गाड़ी ना रोड पे आ रही है ना उसको चलाया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई है इस तरह लिहाज से, तो जो गाड़ियाँ हमने मुजफ्फरगढ़ सिटी में, तो ये गाड़ियाँ पाबंदी हो गई है, सख्ती है इन गाड़ियों के ऊपर। गाड़ियों पर सख्ती हो गई है। अच्छा इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि फसलों की बाकियात जलाया जाती थी, तो क्या इंतज़ामिया उसके ऊपर भी कोई कार्रवाइयाँ करती नज़र आ रही है? बिल्कुल करती नज़र आ रही है। किस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं? इस तरह की मैं आपको समझाऊं कि DC साहब हैं इस टाइम मुजफ्फरगढ़ में, जो DC साहब आई हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आई हैं, फुल वर्क कर रही हैं वो हर लिहाज से। अब स्मोक के ऊपर तकरीबन आज कोई हफ्ता हो गया, इस लिहाज से फुल उनका जो है ना ध्यान चल रहा है। DC मुजफ्फरगढ़ साहब का और RT मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद इरफान हिंजरा साहब का फुल जो है ना पाबंदी और अपने तरीक़ेकार से वो लोग लगे पड़े हैं। जो उनसे हो रहा है मुजफ्फरगढ़ शहर में वो अपनी तरफ से फुल लगे पड़े हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या समझते हैं कि स्मोक जो है वो कब तक ख़त्म हो जाएगा? इसमें कुछ नहीं कह सकते हम। देखिए स्मोक के लिए जी जो है वो इस वक्त इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र आ रही है और हम ये देख रहे हैं, मगर अभी भी स्मोक जो है वो अभी भी कम नहीं हुई। मज़ीद जो है वो इस हवाले से लोगों से बात करेंगे, लोगों के पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बताइएगा कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर स्मोक हद से ज़्यादा बढ़ गया। जी सर। क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं स्मोक के बढ़ने की? ये मौसम की तब्दीली। मौसम की तब्दीली है। हाँ, और क्या कहते हैं हमारे पोल्यूशन की वजह से भी ज़्यादातर ये मामला होते हैं। तो सर ये बताइएगा कि फिर पोल्यूशन जो है वो किस तरीके से ऐड ऑन हो रहा है आपके इस मुजफ्फरगढ़ की आबो हवा में? अब आप देखें ये जिनकी रक्षे हो गए, स्मोक गाड़ियों के मतलब के काम ना कराना टाइम पे, तो उसके पोल्यूशन इस वजह से तो होती है। जितनी गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी पोल्यूशन बढ़ती जाएगी। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री है इधर, साथ थर्मल स्टेशन है, उसकी वजह से भी थोड़ा पॉपुलेशन का मामला चल रहे हैं। पोल्यूशन के मामला चल रहे हैं जी चलें जी। पोल्यूशन के मामला जो हैं जी वो इस वक्त नज़र आ रहे हैं
मजीद लोग जो है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि क्या वजह समझते हैं कि मुजफ्फरगढ़ में पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्मोक बढ़ती जा रही है? अब इसके बारे तो नहीं कुछ कह सकता, अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले ना ये सड़कें आए दिन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारा पानी का निज़ाम पहले दुरुस्त करें फिर सड़कें बनाएं। तो ये तो चले एक अलग बात है। अब आप मास्क लगा के हाँ, फिर रहे इसके हैं। लिए ये है कि हमें अब ये थर्मल चला रहे हैं। अब जो रिहायशी हैं उनको बिजली नहीं मिल रही, यहाँ के जो है बाकी बाहर जा रही है, इनकी वजह से भी ये सारा हो रहा है। यानी आपको बिजली नहीं दे रहे बल्कि उल्टा आपकी आबो हवा में पोल्यूशन ऐड कर रहे हैं। जबकि उसमें सुनने में आया है कि ये फ्री होगी बिजली कितने एरिया के मुताबिक, लेकिन नहीं है यहाँ नहीं है। नहीं यहाँ पर लोड शेडिंग कितनी है? लोड शेडिंग शाम में तो बिल्कुल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। अब पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बहुत ज़्यादा हो रही है जी। ये हालात है जी कि इस वक्त शहर में जो है वो रोड शेडिंग जो है वो अभी भी हो रही है, जबकि इसकी वजूहत जो है वो ये थर्मल स्टेशन जो है उससे बताया जा रहा है। और थर्मल स्टेशन का यहाँ पर होना बड़ी अचंभे वाली बात है कि शहर के अंदर जो है वो थर्मल पावर प्लांट को किस तरीके से लगा दिया गया और इंतज़ामिया जो है क्या वो आवाम के लिए खुद जो है वो जहरीला धुआं पैदा करने के अनासरों को शेवा दे रही है। ये सवाल जो है ये इंतज़ामिया की तरफ छोड़ के जा रहे हैं। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको बताया कि स्मोक की वजूहात यहाँ पर क्या हैं और स्मोक जो है वो अभी तक मुजफ्फरगढ़ में कम नहीं हो सकी है, जबकि देखने में ये आ रहा है कि जितना बड़ा ये इलाका है और जितना दही इलाका ये मौजूद है मुजफ्फरगढ़, यहाँ पर स्मोक अमूमन तो होनी ही नहीं चाहिए थी जितनी ग्रीनरी यहाँ पर होती है, मगर यहाँ पर भी जो है वो स्मोक ने अपने डेरे जमा लिए हैं, जिसके बाद यहाँ की फ़िज़ा भी आलूदा हो चुकी है। इसी हवाले से मेरे से बात करने के लिए जो है वो तिबी माहिरीन अब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्मोक की वजूहात क्या हैं मुजफ्फरगढ़ में? मुजफ्फरगढ़ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ का जो महकमा माहौलियात है वो बिल्कुल काम नहीं करता। वो दफ्तरों में बैठे होते हैं, फील्ड में जाते नहीं हैं, घर बैठे समझे एक किस्म की तनख्वाहें ले रहे हैं। यहाँ पे निजी थर्मल है तो उनके खिलाफ मकसद है कि वो धुआं निकलता है, पोल्यूशन बढ़ते हैं। आज तक कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं कर सके। इसी तरह यहाँ पर जो भट्टे हैं ईंटों के, वो जो है प्लास्टिक यूज़ करते हैं। ये प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं डिस्पोजेबल, इन्हें जो है वो यूज़ करते हैं। उन्हें चाहिए था कि वो लकड़ी का इस्तेमाल करें या कोयले का, ताकि पोल्यूशन में कमी हो सके, लेकिन वो बढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी जुर्माने फ़ाइन करने वाले नहीं हैं। कोई जाता भी होगा तो वो समझें कि वापसी आ जाता है अपनी। अच्छा सर, फिर इसके बाद ये बताइएगा कि ये तो हो गए पैदा करने वाले अनासर, इनके साथ इंतज़ामिया क्या क्रैकडाउन भी करती हुई नज़र आ रही है? जी, जब से ये नई इंतज़ामिया आई हैं यहाँ पर, डिप्टी कमिश्नर जो आई है करोतुल्लाह में, इनकी वजह से जो है काफ़ी सारा जो है हमें यहाँ नज़र आ रहा है काम होता हुआ। इसके स्मोक के हवाले से उन्होंने यहाँ पर सेमिनार और वाक वगैरह भी किए और वो खुद फील्ड पे भी जा रहे हैं, तो कुछ बेहतरी के नज़र आ रही है। अच्छा, फिर ये बताइएगा कि इसके साथ एहतियाती तदबीर क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, ये स्मोक जो है ये समझो पॉइजन है। इसके लिए बच्चे हैं, बूढ़े हैं और हमें जो है अपना मास्क का यूज़ करना चाहिए। इसी तरह हमें जो है ना पानी जो है गर्म इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह हमें जो है कॉफ़ी पीनी चाहिए और बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो मकसद आज के दौर में हम जो है बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा या दूसरी चीज़ें, इससे परहेज़ करना चाहिए। फास्ट फूड से परहेज़ करना। हाँ जी, फास्ट फूड से बचना चाहिए। और हमें जो है इन चीज़ों का जो है यखनी, सूप जो भी है अपने बच्चों को खुद भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्मोक से बचें। कोई एमरजेंसी नहीं है तो कोशिश करें घर में रहें और अपनी फैमिली को जो है। तो सर क्या समझते हैं कि घर में रहने से स्मोक अफेक्ट नहीं करेगी? क्योंकि फिजा के अंदर है ना, ये तो सांस जब ले रहे हैं तो वो तो घरों के अंदर भी है। घर में जब हम होंगे तो वहाँ पर कम इफेक्टिव होगी बनिस्बत बाहर के। जी, घर में रहना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्मोक जो है वो घरों में नुकसान जो है कम पहुँचाएगी। मेरे साथ इस वक्त
हमारे रोही के रिपोर्टर हैं यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में, आमिर डोगर, उनसे बात करते हैं। आमिर, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि स्मोक की वजूहात मुजफ्फरगढ़ में क्या हैं? बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं मुजफ्फरगढ़ में कि आपने मुजफ्फरगढ़ का भी रुख किया, क्योंकि जिस सिटी से आप आए हैं वहाँ पे तो सांस लेना भी मुहाल है। मुल्तान जो है वो दुनिया के ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि स्मोक की वजूहात क्या हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुजफ्फरगढ़ उस कंडीशन में नहीं है जैसे लाहौर या मुल्तान है। आप यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में देख रहे हैं, आपने ख़ुद भी सारा विज़िट किया है और तिब्बी माहिरीन से भी आपकी बात हुई है। तो मुजफ्फरगढ़ में जो डाटा है, अगर हम एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें मुल्तान की निस्बत, तो मुजफ्फरगढ़ में बहुत कम है। मुजफ्फरगढ़ में अभी तक जो है वो गुज़िश्ता 3 हफ्ते के दौरान, यानी कि रवां माह नवंबर में 2001 मरीज़ जो हैं वो स्मोक की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं, जो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 5 या 10% है मुजफ्फरगढ़ की आबादी का। जहाँ तक हमें जहाँ तक पता चला है वो तो ये है कि 2500 से ज़्यादा हैं। उसमें जो है ना वो हर कैटेगरीज़ के मरीज़ जो है वो शामिल हो जाते हैं, जिनमें आपने 2500 से ज़्यादा की बात की है, बिल्कुल वो 2500 से ज़्यादा 2590 के करीब हैं। उसमें आई इन्फेक्शन वाले भी आ जाते हैं, बुखार वाले भी आ जाते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली स्मोक के हवाले से इफ़ेक्टिवली बात की जाए, जो OPD में DHQ की मुजफ्फरगढ़ में रिपोर्ट हुए 2100 कुछ है उनकी तादाद, जिनका गला ख़राब हुआ है स्मोक की वजह से, जिनके जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनका जो है वो ख़राब हुआ है। और मुजफ्फरगढ़ में जो स्मोक की वजूहात हैं, वो सबसे बड़ी वजह जो है वो काला धुआं छोड़ने वाले भट्टे हैं। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ की ट्रांसपोर्ट है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं। इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद भट्टों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। CM पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने जो मुजफ्फरगढ़ का विज़िट किया था, तो उसके बाद से ही मुजफ्फरगढ़ में एक बड़े पैमाने पर जो क्रैकडाउन शुरू हो गया था, अभी तक वो जारी है। मुजफ्फरगढ़ के अगर नवाही इलाकों में चले जाएं, इनमें खानगढ़ है, शाहजमाल है, रोहिल्ला वाली है, वसंदे वाली है। मुजफ्फरगढ़ से अगर आप स्टेशन की तरफ चले जाएं तो ये सारे नवाही इलाके शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे किसानों की जानिब से फसलों की बाकियात को आग लगाई जा रही है। आम लोग जो है वो कूड़ा क्रिकेट जला रहे हैं। वो एक बड़ी जो है वो कॉस्ट उसमें बनता जा रहा है। तकरीबन महकमा ज़राअत इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर रहा। महकमा माहौलियात तो है ही नहीं ना मुजफ्फरगढ़ में। अच्छा, महकमा माहौलियात है ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं कि महकमा माहौलियात का मतलब क्या है। अच्छा, महकमा माहौलियात क्या कर रहा है? अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि इस वक्त आपके यहाँ पर जो मुजफ्फरगढ़ में इंतज़ामिया है, उसने कितने भट्टा जात के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं? सैकड़ों की तादाद में भट्टा जात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। गुज़िश्ता रोज़ 20 भट्टे जो है वो सील किए गए थे। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ जो है वो फील्ड में है। 8 भट्टा जात जो है उन्होंने गिराए हैं मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में। उनका ये कहना है कि भट्टा जात के खिलाफ कार्रवाइयों से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आवाम जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें अदा करे। अगर आप गणेशवा केनाल के अतराफ़ में चले जाएँ, गणेशवा केनाल से चुंगी नंबर 9 मोहल्ला कायम वाला, उससे जितना भी आप आगे जाते जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि लोगों की जानिब से कूड़े को आग लगाई जा रही है, फसलों को आग लगाई जा रही है। ये जिस जगह पे आप ठहरे हैं, ये सबसे बिजी इलाका है मुजफ्फरगढ़ का। जितने भी यहाँ पे रिक्शे वाले ठहरे हैं, गाड़ियों वाले ठहरे हैं, तमाम जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे रिक्शे हैं, ये सेक्रेटरी DRTA का चार्ज ही नहीं है मुजफ्फरगढ़ में ना। मतलब कि उसके लिए स्पेसिफिक बंदा अपॉइंट नहीं है। AC साहब उसके चीज़ों को वो डील कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है एक बंदा इधर उधर मूव नहीं कर सकता। सेक्रेटरी RTA को अपना किरदार अदा करना चाहिए, DSP ट्रैफिक को अपना, असिस्टेंट कमिश्नर को अपना और ज़िला इंतज़ामिया को अपना। अच्छा, ये बताइए, तमाम सारे इदारे मिलकर अगर काम करेंगे तो मसला हल हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अभी बात की कि इंतज़ामिया जो है उसने ये कहा है कि ये भट्टा जात जो है वो इतने अफेक्टिव नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने में जो है वो इस तरह के जो फैक्ट्रियों वाले हैं, जिसमें भट्टा जात भी हैं और दीगर फैक्ट्रियाँ भी हैं, केमिकल फैक्ट्रियाँ भी हैं, थर्मल स्टेशंस भी हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये फैक्ट्रियाँ जो हैं उनसे निकलने वाला धुआं सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? थर्मल की मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूं। मुजफ्फरगढ़ का थर्मल एशिया के बड़े जो सनती यूनिट है उनमें शुमार होता है, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली मुजफ्फरगढ़ का थर्मल जो है वो 75% बंद पड़ा है, क्योंकि जो गैर मुल्की जिन कंपनीज़ ने ये बनाया था, अगर आप राइट साइड की बात करें तो वो तो मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि जो इस साइड वाले 3 यूनिट हैं उससे कई सैकड़ों वर्कर्स जो है वो बेरोज़गार भी हुए हैं और सिर्फ 25% हिस्सा जो है वो
मेरे ख्याल से इसका जो थर्मल का चालू है। और जो सनदी यूनिट है, सनदी यूनिट मुजफ्फरगढ़ में कह सकते हैं कि वो एक बड़े पैमाने पर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी का, एयर पोल्यूशन का जो काज है। मुजफ्फरगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 190, 193, 200 से नीचे ही है फ़िलहाल तो। अच्छा ये बताइएगा, आखिरी सवाल ये है कि यहाँ के हस्पतालों के हालात क्या हैं और क्या लोगों को अद्वियात जो हैं वो मैसर हो रही हैं? हस्पतालों के हालात बहुत बुरे हैं। मुल्तान और लाहौर में तो हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। मुजफ्फरगढ़ में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मुजफ्फरगढ़ में भी तो कोई स्मोक काउंटर्स नहीं बनाए गए। अस्पताल इंतज़ामिया जितने मर्जी दावे करे कि हम ये कर रहे हैं, कि हम वो कर रहे हैं। एक तो DHQ अस्पताल इंतज़ामिया के पास अमला जो है वो इंतहाई नाअहल है, क्योंकि ट्रेंड और अनएजुकेटेड जो उन्होंने लोग रखे हुए हैं। और दूसरी जैसा कि मुल्तान में निश्तर में फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, काउंटर्स कायम किए गए, लोगों को आगाही मुहिम जो दी जा रही है। मुजफ्फरगढ़ में कोई सेमिनार नहीं कंडक्ट किया महकमा सेहत ने अभी तक, किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं दी जा रही। लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं। मास्क की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मास्क जो 5 से 10 रुपए में मिल जाता था मुजफ्फरगढ़ में, वो 30 रुपए में मिल रहा है, 30 से 40 रुपए में मिल रहा है। महकमा सेहत के अफसरान या हुकाम कहीं पे नज़र नहीं आ रहे और DHQ का तो बहुत बुरा हाल है। जी तो नाज़रीन, आपने ये बात सुनी और हमने पहले भी जो स्मोक का प्रोग्राम किया था मुल्तान में, उसमें ये बात वाज़ेह की थी कि आने वाले वक्त में जो ड्रग माफिया है वो सरगर्म होगा। मगर मुल्तान के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ में भी उसने अपने पंजे जो हैं वो गाड़ लिए हैं। और इस वक्त यहाँ पर जो मास्क है, जो कि मुल्तान शहर में 10 रुपए का मिला करता था, 5 रुपए का मिला करता था, वो यहाँ पर 30 रुपए का मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो महंगे दामों मास्क खरीदने पर मजबूर हैं। जबकि इंतज़ामिया जो है वो कार्रवाइयाँ कर तो रही है, मगर इसका मौसर हल कार्रवाइयाँ ये नहीं कि उनको फ़ाइन किया जाए। इसका मुकम्मल प्रॉपर हल ये है कि जिन भी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनको दोबारा ओपन ही ना होने दिया जाए, अनलेस एंड अनटिल जब तक एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट NOC जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिल जाता। और उसके लिए उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट करनी पड़ेगी, जो कि धुआं ना छोड़ सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।